बच्चों लोग इस सिस्टम में हम लोग सीखने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ध्यान देना। जो आपका H2O2 है, H2O2 जो होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। H2O2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्यों होता है? एज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका जो H2O2 का फिगर होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि H2O2 में HOOH होता है, यानी यहाँ पे बेसिकली एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है। क्या होता है? तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा। अब ध्यान देना, इस ड्यू टू पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे क्या होता है? एक रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होगा? इस O और O में एक रिपल्सन होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है O पे, और यहाँ जो क्लाउड दिख रहा है, क्योंकि क्लाउड पे चार्ज नेगेटिव है तो दोनों आपस में क्या करेगा? रिपल करेगा। तो यहाँ पे एक रिपल्सन है। इस रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक करना चाहता है, ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे मौका मिलता है यहाँ पे O और O का बॉन्ड टूटता है, इसलिए क्या होता है? H2O2 एक अनस्टेबल लिक्विड होता है। H2O2 एक अनस्टेबल लिक्विड होता है, उसको हल्का भी अगर एनर्जी मिलेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा और बन जाता है H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, यानी O2 गैस आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो H2O2 ब्रेक करके बनेगा H2O प्लस O2 बनता है। बात समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान दोगे H2O2 का स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। H2O2 का स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा। और जो वाटर है, वाटर से भी लिक्विड होगा। ठीक है, ये भी क्या लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जो ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, इसका स्टेट क्या होगा? इसका स्टेट क्या होगा? गैस। ये गैस स्टेट में होगा। अब ध्यान देना, H2O एंड H2O2 ये दोनों आपस में क्या है? बहुत अच्छे से आपस में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, इन दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिक्सबल होता है। ठीक, तो अगर हमें जूम करते हैं कि मेरे पास वाटर एंड H2O2 का एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें वाटर और H2O2 दोनों है, तो अगर हमें जूम करें कि इसका 1 यूनिट की वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कर मान रहे हैं कि ये 1 यूनिट क्यूब वॉल्यूम है इसका। ठीक, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो H2O2 कंपोनेंट है, जो H2O2 है, वो टूटता किस में है? H2 में टूटता है और प्लस O2 गैस निकलता है, प्लस O2 गैस निकलता है। ठीक है, यानी सिस्टम से कहीं ना कहीं O2 गैस निकलने वाला है। अब O2 गैस का वॉल्यूम अगर हम मेजर करेंगे STP पे, ठीक है, O2 गैस का वॉल्यूम मेजर किया गया है STP पे, STP पे, और बोला गया है कि अगर अगर सिस्टम का, यानी वाटर प्लस H2O2 का सिस्टम का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट क्यूब है, और इस 1 यूनिट क्यूब से अगर आपको वी वॉल्यूम ऑफ O2, यानी O2 का वी वॉल्यूम अगर निकल रहा है, तो हम बोलते हैं, हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है V है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? V है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके H2O प्लस H2O2 का जो सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें से H2O2 टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा? आपको O2 बनाएगा, आपका O2 बनाएगा। अगर हम एज्यूम करें कि H2 प्लस H2O2 का सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट क्यू है, और टूटने के बाद जो O2 गैस बन रहा है उसका वॉल्यूम अगर V यूनिट क्यू अगर आएगा, तो बोलते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा V होगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? V होगा। यानी अगर इस सिस्टम का, यानी इस सिस्टम का 1 ml लेंगे, यानी 1 ml लिक्विड फेज में होगा, तो उसमें से जो O2 गैस बनेगा, यानी O2 जो गैस बनेगा उसका वॉल्यूम V ml होगा, उसका वॉल्यूम V ml होगा। ठीक है, STP पे बात समझ में आ रहा है? तो तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है V। क्या होगा? V। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ V होने का मतलब क्या होता है कि H2O प्लस H2O2 के सॉल्यूशन का 1 वॉल्यूम अगर तुम ब्रेक करोगे, तो O2 का वॉल्यूम कितना बनेगा? V बनेगा। तो इसका बेसिक मतलब होता है। ठीक है,
चलो ध्यान देना, पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी इज 250 ml। ठीक है, यानी O2 गैस जो लिबरेट हो रहा है एसटीपी पे, उसका वॉल्यूम दिया 250 ml दिया हुआ है। फ्रॉम कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, यानी 10 ml H2O2 का सॉल्यूशन को डिकम्पोज करने पे 250 ml ऑफ O2 निकल रहा है एसटीपी पे। तो बोला गया फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे दिया गया था कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं है। तो ध्यान ना, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 था, सॉल्यूशन वॉल्यूम हम अगर 10 लेते हैं तो 10 सॉल्यूशन के वॉल्यूम में आपको O2 कितना निकला, O2 निकला 250। तो अगर सॉल्यूशन का 1 होता तो उसमें कितना वॉल्यूम निकलता O2 का, तो 225 ml निकलता। तो 1 से जितना निकलता है, 1 यूनिट से जितना भी निकलेगा उसको बोलेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 1 ml सॉल्यूशन से जितना ही वॉल्यूम निकलता है आपका किसका, O2 का वॉल्यूम निकलेगा उसको बोलेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर में टर्म होता है स्ट्रेंथ। जब भी बात करते हैं तो एक टर्म होता है स्ट्रेंथ। तो ध्यान ना, जब भी आपसे बोला जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं हम लोग ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम किसका, कंपोनेंट का, जिसका भी आप निकाल रहे हो स्ट्रेंथ उसका ग्राम रहेगा। लीटर किसका होगा, तो लीटर होगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेना है, और जिसका भी आप निकाल रहे हो उसका उसके अमाउंट को लेना है ग्राम में। तो ग्राम पर लीटर होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग पढ़े मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोला गया मोलैरिटी। अब ध्यान देना, अगर हम मोलैरिटी को मोलमा से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, मोलरिटी का तो मोल पर लीटर होता है, तो इस मोल में अगर हम मोलमा से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल इंटू मोलोमास क्या होता है, ये वेट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर। अल्टीमेटली क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेंथ दिख रहा है, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपको मोलरिटी पता है तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, तो मिल जाएगा आपको स्ट्रेंथ, मिल जाएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान बच लो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आएगा, उसको आप लोग नोट करोगे। इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 30% H2O2 सॉल्यूशन, 30% H2O2 सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 30 ग्राम H2O2 होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर 30% H2O2 का मतलब है कि 30 ग्राम होगा H2O2 का और वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का 100 ml। इसको बोलते हैं हम लोग 30% H2O2 सॉल्यूशन वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम, यानी कंपोनेंट का वेट लेंगे और वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर हम 30% H2O2 सॉल्यूशन को देखते हैं तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आता है 100 आता है। क्या आता है, 100 आता है। बात समझ में आया, यानी 30% H2O2 सॉल्यूशन का अगर आप भी वॉल्यूम लोगे तो उससे जो O2 गैस निकलेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 100 भी होगा। वो क्या होगा, 100 भी होगा। यानी अगर यहाँ पे 1 ml लेते हैं इस सॉल्यूशन का, अगर 1 ml वॉल्यूम लेंगे तो जो O2 गैस निकलेगा उसका वॉल्यूम होता है 100 ml होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको आपको याद करना है कि 30% H2O2 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है इक्वल टू 100, इक्वल टू 100, यानी जितना भी इसका वॉल्यूम लोगे O2 गैस का वॉल्यूम क्या होगा, उसके 100 टाइम्स के बराबर होगा, उसके 100 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है,
अगर ये होगा 30% के बारे में ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3% H2O का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा। तो आपको पता है कि 30% का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 30% का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 100। इसका मतलब अगर एक 3% हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। अब ध्यान, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक, अब ध्यान देना, H2O2 का एन फैक्टर होता है 2। कैसे होता है हम लोग उसको रिडॉक्स में सीखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि H2O2 का एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। नीचे निकाल के दिखाया भी हुआ है। जैसे मान लीजिए कि H2O2 का अगर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो अपना जो ऑक्सीजन का स्टेट है -1 से 0 जाएगा। यहाँ पे चूंकि 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन में अगर लॉस 1 का होगा तो 2 ऑक्सीजन में लॉस कितना होगा, 2 का होगा, इसलिए एन फैक्टर 2 है। और अगर मानते हैं कि H2O2 खुद को रिड्यूस कर रहा है तो जाएगा वाटर में। तो अगर एक एक ऑक्सीजन में गेन कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो चूंकि H2O2 में 2 ऑक्सीजन है तो गेन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, गेन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी H2O2 या तो ऑक्सीडाइज करे या तो रिड्यूस करे, दोनों केस में इसका एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो ध्यान देना बच्चों लोग, आपके सामने एक फॉर्मूला है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू 11.2 होता है। इसको आपको याद करना है। ठीक है, मोलैरिटी इंटू 11.2 होगा, या फिर अगर नॉर्मलिटी से लिंक करना होगा तो हो जाएगा 5.6 इंटू नॉर्मलिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू 11.2 होगा, और इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू 5.6 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम लोग नॉर्मलिटी स्टडी नहीं करते हैं, मोलरिटी हम लोग को पढ़ाया जाता है जनरली एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन मोलरिटी पे ही रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा आपका मोलरिटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो बच्चों लोग आप लोग को वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोग क्लियर हो चुका है, तो चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ध्यान रहा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो आपसे पूछा गया है कि 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का स्ट्रेंथ पता करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे बच्चों लोग मुझे। बच्चों लोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको स्ट्रेंथ निकालना है, और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ से मोलैरिटी पता करते हैं। तो आपको पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू 11.2 होता है। तो आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो 10 है। यहाँ से मोलैरिटी कितना निकल के आ जाएगा, तो मोलैरिटी निकल के आ जाएगा, इस 11.2 को यहाँ पे डिवाइड कर दे तो अल्टीमेटली आ जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/11.2 हो जाएगा, 10/11.2 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। आलो पड़े हो ना, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू मोलर मास। तो मोलैरिटी इंटू मोलर मास करके इसको निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी हो गया 10/11.2 हो जाएगा, और मोलर मास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 किसका जी, H2O2 का मोलर मास कितना होता है, 34 ही तो होता है ना। H2O2 मोलर मास 34 हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट कटेगा 3 बार के आसपास में। तो आप
जो आपका आंसर होगा वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास होगा। 30 से हल्का स्लाइटली कम होगा या 30 के अराउंड होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। क्या हो जाएगा? 30 ग्राम पर लीटर। आंसर 30 के क्लोज रहेगा। 30 से हल्का सा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, हल्का सा ज़्यादा होगा। इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं लोग। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 30 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। 30 ग्राम पर लीटर आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी दिया हुआ है 8.9। मोलैरिटी दिया हुआ है 8.9, ठीक है। तो फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हो जाएगा 8.9, ठीक है। मोलैरिटी हो जाएगा 8.9। तो आप फटाफट चलो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताएंगे फास्ट। तो आपको मोलैरिटी दे दिया है, तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? तो ध्यान देना, अगर उस फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू 11.2 होता है। उस फॉर्मूला में मोलैरिटी का वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास होगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अराउंड 100 के आसपास हो जाएगा। अराउंड 100 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देना। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो है 11.2 दिया हुआ है। आपसे बोला स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है कि स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले क्या काम करते हैं, पहले मोलरिटी फाइंड कर ले। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 11.2, तो इससे मोलरिटी कैसे लिंक होता है? तो मोलरिटी इंटू 11.2 इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और चूंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वैल्यू भी सेम ही है तो कैंसिल करके 1 हो जाएगा, यानी मोलरिटी का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। मोलरिटी का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। आपको पता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है? तो स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास। मोलरिटी इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? 34 होगा। और मोलरिटी 1 होता है तो क्या होगा? 34 ग्राम पर ml हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 34 ग्राम कितने ml में होगा? 1000 ml में, ठीक है। 34/1000 इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा 3.4%। क्या हो जाएगा? 3.4%, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 5.6। आपको निकालना क्या है? फाइंड मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वैल्यू है 5.6। आपको फाइंड करना मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज, ठीक है। तो चलो ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल चुका है। आपको मोलरिटी कैसे पता करोगे? तो आपका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2 है। इसमें क्या करोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के वैल्यू को पुट कर दो, ये हो जाएगा 5.6, ठीक है। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? तो मोलरिटी हो जाएगा हाफ, यानी 0.5 हो जाएगा। अगला है मास परसेंटेज। पहले आप स्ट्रेंथ निकालना, ठीक है। आपको डेंसिटी दिया क्वेश्चन में 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो पहले मोलरिटी निकाल दिए और मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ निकालोगे तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.5 मोलरिटी इंटू मोलर मास 34, ये हो जाएगा 17 ग्राम पर लीटर। 17 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है आपका 1 लीटर का है, यानी 1000 ml का है। और डेंसिटी दिया क्वेश्चन कितना? तो डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से तो आपका ग्राम मिल जाएगा, तो ग्राम मिल जाएगा। यानी
आपका सॉल्यूशन का ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब 1000 ग्राम में आपका 17 ग्राम, 1000 ग्राम में 70 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट है, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 70/1000 इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर देना, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.7%। क्या हो जाएगा, 1.7%। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो भी है टॉपिक। ठीक है।